जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा कविता, अभय बोलकर पटना चला गया था। शादी को 3 महीने ही हुए थे। कविता गांव में अकेली रह गई थी। घर में सिर्फ विजय चाचा थे, अभय के ताऊ का बेटा, जो खेत देखता था, और कभी शादी नहीं हुई थी। कविता रोज घर के काम करती, चूल्हा जलाती, मवेशी संभालती और जब जरूरत होती चाचा के साथ खेतों में हाथ भी बंटाती। शुरू में सब सामान्य था। चाचा उसे बेटी जैसा समझते थे और कविता भी उन्हें इज्जत देती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अभय की चिट्ठियां अब कभी कभार आती थी। फोन का नेटवर्क गांव में आता नहीं था। अकेलेपन में कविता कभी अभय की तस्वीर से बातें करती तो कभी चुपचाप रोती। एक दिन बिजली चली गई थी। कविता पानी देने गई, तभी चाचा का हाथ उसके हाथ से टकरा गया। सॉरी बिटिया, अंधेरा है, कविता ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं चाचा। पर उसे वो स्पर्श अजीब लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। कुछ दिन बाद चाचा ने एक बोतल लाकर रखी। जड़ी बूटी वाली दवा है, थोड़ा दर्द था। वो नशे की शुरुआत थी। अब चाचा का बर्ताव बदल गया था। वो कविता को पास से देखने लगे थे। खाना उसी के हाथ से लेते। कभी कभी उसके शरीर पर नज़र टिक जाती। कविता झेप जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। एक दिन बारिश हो रही थी। चाचा खेत से भीगे हुए आए। कविता ने तौलिया दी। चाचा ने उसका हाथ थाम लिया। कविता काम गई। चाचा, ये क्या? चाचा बोले, तू भी तो अकेली है और मैं भी, क्या गलत कर रहा हूं? कविता कुछ नहीं बोली। उसी रात दरवाजे पर चाचा की परछाई थी। कविता ने दरवाज़ा खोला और पहली बार सब कुछ बदल गया। इसके बाद दोनों के बीच चुपचाप रिश्ता बन गया। अब कविता मुस्कुराती थी, खाना पकाते वक्त गुनगुनाती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। वो अधूरा प्रेम जो उसने अभय से चाहा था, और एक अपराध बोध जो अब उसके अंदर बस गया था। महीने बीते। अभय की चिट्ठी आई। अगले हफ्ते आ रहा हूं कविता, तुम्हें बहुत मिस किया। कविता अब टूट चुकी थी। उसने गंगा किनारे जाना शुरू किया। खुद से बातें करती, रोती और लौट आती। आखिर एक दिन उसने कागज़ उठाया और लिखा, अभय माफ़ कर दो, तुम्हारे इंतज़ार में मैंने अपनी आत्मा खो दी। चाचा के साथ जो हुआ वो गुनाह था। मेरा शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा। अब मैं खुद को नहीं देख सकती। मेरी मौत से शायद तुम्हें नफ़रत बचे, पर धोखा नहीं। अभय जब गांव पहुंचा तो घर में सन्नाटा था। कविता का कमरा खुला था, लेकिन वो वहां नहीं थी। मेज़ पर चिट्ठी रखी थी। उसने वो पढ़ी और कुछ देर तक बैठा रहा, फिर खेत की ओर भागा। चाचा वहां थे। ये सब क्या था चाचा? चाचा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अभय ने पास की दरांती उठाई और ताबड़तोड़ वार कर दिए। पूरा गांव दौड़ पड़ा। पुलिस आई, लेकिन तब तक विजय चाचा की लाश मिट्टी में पड़ी थी। अभय बस एक बात कहता रहा, उसने कविता को छुआ था, उसने मेरी आत्मा को मार डाला। अब अभय एक मानसिक अस्पताल में बंद है। वो हर दीवार पर सिर्फ एक नाम लिखता है, कविता।